बीजेपी पार्टी के अब तक के 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष आखिर कौन है नंबर 1, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 पर आते हैं राजनीति के वो मूक नायक जिन्होंने बिना किसी तामझाम के संगठन को ऐसी दीवार खड़ी की जिसे ढहाना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे जी की। कुशाभाऊ ठाकरे जी साल 1998 से साल 2000 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आजकल के नेताओं को तो रील्स बनाने और टीवी पर चमकने से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन ठाकरे जी का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो चकाचौंध से कोसों दूर रहने वाले नेता थे। उनके दौर में ना तो ट्विटर था और ना ही कोई पीआर एजेंसी। फिर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज तैयार की जो सीधे जमीन से जुड़ी थी। ठाकरे जी के कार्यकाल के दौरान ही केंद्र में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल चलने वाली एनडीए सरकार बनी थी। सोचिए, एक तरफ सरकार चलाने का दबाव और दूसरी तरफ संगठन को एकजुट रखना। ठाकरे जी ने दोनों मंचों पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी को ऐसा मजबूत किया कि विपक्षी पार्टियां आज भी वहां पैर जमाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी कार्यकर्ता का चेहरा देखकर उसकी नस नस पहचान लेते थे। जब वो अध्यक्ष बने तो पार्टी के भीतर के मतभेदों को उन्होंने ऐसे गायब किया जैसे गधे के सिर से सींग। ठाकरे जी ने हमेशा सादगी को अपना हथियार बनाया और उनके इसी अंदाज ने कार्यकर्ताओं के भीतर जोश फूंकने का काम किया। उनके अध्यक्ष रहते बीजेपी ने गठबंधन की राजनीति में भी अपनी साख बनाई और यह साबित किया कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष में बैठने के लिए नहीं बल्कि देश चलाने के लिए बनी है। उनके 2 साल के कार्यकाल में पार्टी ने वोट शेयर के मामले में भी लंबी छलांग लगाई। ठाकरे जी ने दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ मंच पर खड़े होकर गला फाड़ने का नाम नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर बिसात बिछाना असली कला है। उन्होंने बिना कोई शोर मचाए विपक्षियों को नाको चने चबा दिए और बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का वो रास्ता तैयार किया जिस पर आज भी बीजेपी दौड़ रही है। अब जब संगठन की नींव इतनी मजबूत हो चुकी थी तो बारी थी एक ऐसे संकट मोचक की जो बड़े बड़े सूरमाओं के गुस्से को चुटकियों में ठंडा कर सके और जिसके फैसलों के आगे पूरी पार्टी सर झुका दे। कौन था वो नेता जिसने बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेला और बाजी जीत ली? चले जानते हैं हमारे अगले नंबर पर। नंबर 4 पर आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद तक पहुंचने वाले राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी एक बार नहीं बल्कि 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनका पहला कार्यकाल साल 2005 से साल 2009 तक था और दूसरा कार्यकाल साल 2013 से साल 2014 तक रहा। राजनाथ सिंह जी को राजनीति का ऐसा मचा हुआ खिलाड़ी माना जाता है जो हर मुश्किल परिस्थिति में सांप भी मार जाए और लाठी भी न टूटे वाली रणनीति अपनाते हैं। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर जरा सा ट्रोल होने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने उस दौर में पार्टी को संभाला जब आडवाणी जी के युग के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान मची हुई थी। उनके पहले कार्यकाल में पार्टी को कई उतार चढ़ाव देखने पड़े, लेकिन उन्होंने संगठन को बिखरने नहीं दिया। लेकिन असली खेल तो उनके दूसरे कार्यकाल में हुआ। साल 2013 में जब पार्टी के भीतर बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कतार में खड़े थे, तब राजनाथ सिंह जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने पार्टी के भीतर के भारी विरोध और सीनियर नेताओं की नाराजगी की परवाह न करते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह फैसला कोई मामूली फैसला नहीं था, यह वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने भारतीय राजनीति का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। उनके इस एक फैसले ने बीजेपी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 282 सीटों के ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचा दिया। राजनाथ सिंह जी के अध्यक्ष रहते पार्टी ने गुटबाजी को दरकिनार कर एक स्वर में चुनाव लड़ा और 30 साल बाद देश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उनके शांत स्वभाव और सबको साथ लेकर चलने की कला ने विपक्ष के सारे चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया। जब भी पार्टी पर कोई संकट आता, राजनाथ सिंह जी ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी ग्रोथ यही थी कि बीजेपी एक क्षेत्रीय ताकतों के भरोसे चलने वाली पार्टी से उठकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही इस गाड़ी को अब एक ऐसे ड्राइवर की ज़रूरत थी जो न सिर्फ गाड़ी की स्पीड बढ़ा सके बल्कि रास्ते में आने वाले हर विरोधी को कुचलते हुए आगे निकल जाए। एक ऐसा नेता जिसके लिए चुनाव जीतना कोई काम नहीं बल्कि एक लत थी। कौन है वो आधुनिक चाणक्य? नजर डालते हैं अगले नंबर पर।
नंबर 3 पर आते हैं भारतीय राजनीति के वो नामी रणनीतिकार जिनके बारे में विरोधी भी कहते हैं कि बॉस। इनका क्रोनोलॉजी समझना नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं अमित शाह जी की। अमित शाह जी साल 2014 से साल 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके इस 6 साल के कार्यकाल को अगर बीजेपी का स्वर्ण काल कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमित शाह जी ने अध्यक्ष बनते ही बीजेपी का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने पार्टी को एक कॉरपोरेट स्टाइल की चुनावी मशीन में तब्दील कर दिया, जहां सिर्फ और सिर्फ नतीजों की अहमियत थी। अमित शाह जी ने एक ऐसा सदस्यता अभियान चलाया जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी पार्टियों के होश उड़ा दिए और बीजेपी 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। अमित शाह जी का एक ही मंत्र था, बूथ जीता तो चुनाव जीता। उन्होंने देश के कोने कोने में हर एक पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रमुखों की ऐसी फौज खड़ी की जो विपक्षियों के लिए चुनाव लड़ना दिन में तारे देखने जैसा हो गया। उनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने उत्तर पूर्व के उन राज्यों में भी सरकारें बना लीं जहां पहले कमल का फूल ढूंढने से भी नहीं मिलता था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी की रणनीति के दम पर ही बीजेपी ने अपनी पिछली सीटों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अकेले अपने दम पर 303 सीटें हासिल की। विपक्ष सोचता रह गया कि गठबंधन कैसे करना है और अमित शाह जी ने तब तक दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उनके दौर में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और असम जैसे राज्यों में अपनी ऐसी पकड़ बनाई जिसे हिला पाना आज भी किसी के बाएं हाथ का खेल नहीं है। अमित शाह जी ने राजनीति में थकापट शब्द को ही गायब कर दिया। एक चुनाव खत्म होते ही वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाते थे। उनके कार्यकाल में बीजेपी की ग्रोथ का ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर गया कि विरोधी पार्टियां आज तक आत्ममंथन के दौर से बाहर नहीं निकल पाई हैं। लेकिन सोचिए, आज जिस विशाल इमारत को देखकर दुनिया हैरान है, उस इमारत के लिए जमीन किसने तैयार की थी? जब बीजेपी के पास संसद में सिर्फ 2 सीटें थीं, तब किस नेता ने अपनी जिद और जुनून से पूरे देश का माहौल बदल दिया था? चले चलते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ। नंबर 2 पर आते हैं भारतीय राजनीति के वो लौह पुरुष जिन्होंने बीजेपी को शून्य से उठाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा चमत्कार किया था। हम बात कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी की। आडवाणी जी 3 अलग अलग कार्यकालों में बीजेपी के अध्यक्ष रहे। पहला साल 1986 से साल 1991 तक, दूसरा 1993 से साल 1998 तक और तीसरा साल 2004 से साल 2005 तक। अगर अटल जी बीजेपी का चेहरा थे तो आडवाणी जी उस चेहरे के पीछे की असली ताकत और रीढ़ की हड्डी थे। साल 1984 के चुनाव में जब बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थीं, तब हर कोई हंस रहा था और कह रहा था कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन आडवाणी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने साल 1986 में अध्यक्ष पद संभालते ही पार्टी की विचारधारा को एकदम स्पष्ट और आक्रामक बना दिया। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राम मंदिर मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। इसके बाद साल 1990 में आई उनकी ऐतिहासिक राम रथ यात्रा ने पूरे देश की राजनीति का रुख ही मोड़ दिया। सोमनाथ से अयोध्या तक की उस यात्रा ने देश के कोने कोने में फैले हिंदुओं को एक मंच पर ला खड़ा किया। विरोधी पार्टियों ने उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आडवाणी जी के कदम नहीं रुके। नतीजा यह हुआ कि साल 1989 के चुनाव में बीजेपी 85 सीटों पर पहुंच गई और साल 1991 में यह आंकड़ा 120 पर पहुंच गया। आडवाणी जी ने बीजेपी को देश की मुख्यधारा की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उनके दूसरे कार्यकाल में पार्टी ने साल 1996 और साल 1998 के चुनावों में देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। आडवाणी जी ने राजनीति में लोहे के चने चबाकर वो मुकाम हासिल किया था जहां से बीजेपी को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उन्होंने संगठन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलाया और कार्यकर्ताओं के भीतर ऐसा वैचारिक जोश भरा जो आज भी बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी है। अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नेता का नाम जानने का, जिसके बिना बीजेपी का इतिहास ही नहीं बल्कि भारत का राजनीतिक इतिहास भी अधूरा है। एक ऐसा नेता जिसकी आवाज़ में जादू था, जिसकी कविताओं पर विरोधी भी झूम उठते थे और जिसने इस पार्टी को अपना पहला नाम और पहचान दी थी। नंबर 1 पर शान से विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, इसके संस्थापक अध्यक्ष और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी साल 1980 से साल 1986 तक बीजेपी के सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जब साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ,
तब देश के राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि यह पार्टी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, लेकिन अटल जी ने मुंबई के उस ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए जो पंक्तियां कही थीं, वो आज भी हर बीजेपी कार्यकर्ताओं की रगों में खून बनकर दौड़ती हैं। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके विरोधी भी उनके मुरीद थे। उनके पहले कार्यकाल में बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद और सर्वसमावेशी राजनीति का रास्ता चुना। हालांकि साल 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जी की सहानुभूति लहर के चलते बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, जो पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लेकिन अटल जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने लकीर का फ़कीर बनने के बजाय कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और देश भर में घूम घूम कर पार्टी की नीतियों का प्रचार किया। उनकी जादुई भाषण शैली और सबको साथ लेकर चलने की कला ने ही आगे चलकर बीजेपी के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया, जिसकी वजह से साल 1996 में देश में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी। अटल जी ने पार्टी को वो उदारवादी और सर्वमान्य चेहरा दिया जिसके बिना भारत जैसे विविधता से भरे देश में किसी भी गठबंधन सरकार को चलाना मुमकिन नहीं था। उनके अध्यक्ष रहते भले ही सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन उन्होंने पार्टी को जो वैचारिक और नैतिक ग्रोथ दी, उसी की बदौलत आज बीजेपी इस देश पर राज कर रही है। अटल जी ने साबित किया कि राजनीति सिर्फ जोड़ तोड़ का खेल नहीं है, बल्कि यह सिद्धांतों और जनता के भरोसे को जीतने का नाम है। उनका कार्यकाल बीजेपी के इतिहास का वो प्रस्थान बिंदु है जहां से इस सफ़र की शुरुआत होती है और इसलिए वो आज भी इस लिस्ट में सबसे शीर्ष पर बने हुए हैं।